नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक शर्मा, कॉमन मैन। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है पाइल्स, फिशर और फिस्टुला। इन तीनों में क्या डिफरेंस है हम ये जानेंगे। आज की तारीख में किसी को फिशर या फिस्टुला होता है तो लोग कहते हैं पाइल्स हो गया। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जिस प्रकार हम पानी की दुकान पे पानी खरीदने जाते हैं और बोल देते हैं कि बिस्लेरी देना, भले ही वो एक्वाफिना या कोई भी कंपनी का या लोकल पानी भी देते हैं, लेकिन हम बोलते हैं बिस्लेरी है। उसी प्रकार इस बीमारी के अंदर किसी को फिशर या फिस्टुला भी होता है तो लोग कहते हैं इसको पाइल्स हो गया है। तो पाइल्स, फिशर और फिस्टुला इनमें फर्क क्या है, एक छोटी सी उसमें मैं आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, पाइल्स क्या होता है, जब भी हम स्टूल पास करने जाते हैं, सुबह फ्रेश होने जाते हैं, मोशन पास करते हैं, उस दौरान जिस व्यक्ति को खून निकलता है, लगातार खून गिर रहा है, मोशन के दौरान खून आ रहा है, तो आप समझ जाइए वो पाइल्स है, उसके पाइल्स हो गया है। अब फिशर, फिशर क्या होता है दोस्तों, फिशर में क्या होता है, हमारी जो स्किन है जहाँ से मोशन पास होता है उस स्किन में कट लग जाता है। अगर मोशन पास करते वक्त आपको जलन महसूस हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कल रात को आपने मोमोस या कोई भी फास्ट फूड या कुछ खाया, कुछ स्पाइसी खाया, उस वजह से जलन हो रही है। भगवान ने हमारी स्किन इस हिसाब से बनाई है, कुछ भी खा लीजिए, अगले दिन इंस्टेंटली आपको फ्रेश होते वक्त जलन महसूस नहीं हो सकती। अगर फिर भी आपकी जलन महसूस हो रही है तो आप समझ जाइए आपके वहाँ पे कट लग गया है। जब हम हार्ड स्टूल पास करते हैं तो उस वजह से हमारी स्किन वहाँ की सॉफ्ट होती है और वहाँ कट लग जाता है, तो उस वजह से कट बन जाता है और हमारे को जलन महसूस होती है। अगर जलन महसूस हो रही है तो आप समझ जाइए आपके फिशर हो चुका है। फिशर का हिंदी में मतलब ही यही होता है, कट लगना। अब क्या होता है, फिशर होने की वजह से हमारे जलन होती है, हम दवाइयाँ एंटीबायोटिक खा लेते हैं, 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं, ऐसा लगता है हमें ठीक हो गया है, लेकिन वो ठीक नहीं होता है, घाव वहीं का वही रहता है। लेकिन दवाइयाँ क्या करती है, दर्द को दबा देती है, हमें महसूस नहीं होता है। फिर कुछ दिन बाद ये धीरे धीरे समस्या बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, हम इसको इग्नोर करते हैं, सोचते हैं ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन बार बार किसी कट के अंदर, अगर हमारी यहाँ स्किन पे भी ओपन कट रहा है, हम उसके अंदर बार बार कोई गंदगी को भरेंगे, बाहर से गंदगी ला के भरेंगे, अब उसमें स्टूल पास हो रहा है तो वो गंदगी उसमें बार बार हमारी लेटरिन उसमें लग रही है, अंदर जा रही है, तो उस वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। और एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ पे उस जगह से पस पड़नी चालू हो जाती है, बननी चालू हो जाती है, और पस बनते 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 अंदर ही अंदर बनती है, पूरा एक बाहर फुंसी सी निकल जाती है, क्योंकि उसको मुंह चाहिए बाहर निकलने के लिए, तो वो फुंसी कहलाती है, फिर वो फिस्टुला हो जाता है, उसे कहते हैं फिस्टुला। इसलिए अगर आपके जलन हो रही है तो आप वक्त रहते उसका इलाज ले लें। सिर्फ बात गर्म पानी का सेक करना सबसे बेहतरीन इलाज बताया जाता है, और उसमें क्रीम भी अप्लाई होती है। आप डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर की देख रेख में अपना इलाज करें, फिस्टुला ना बनने दें। अगर फिस्टुला बन गया तो ये मेजर समस्या हो जाती है। अब जिसके पाइल्स होता है उसके बहुत 0.1% चांसेस होते हैं फिस्टुला होने के, उसके फिस्टुला नहीं होता है। आप मान के चलिए एक बारी में तो उसके फिस्टुला होता ही नहीं, पाइल्स वाले के सिर्फ पाइल्स ही रहता है। लेकिन अगर आपके फिशर और पाइल्स दोनों एक साथ में है, ध्यान से समझिएगा, कट लगा हुआ है, आपके जलन हो रही है और खून भी आ रहा है, पाइल्स भी हो रखी है, तो उस बंदे के फिस्टुला हो सकता है। उसके इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होने से पस पड़ेगी तो उसे फिस्टुला बन जाएगा। तो आप इस चीज को समझिए, अगर आपके फिशर है तो आपके 100% चांस है कि भविष्य में वो फिस्टुला बन जाएगा। मेरे भी पहले फिशर था, मैंने उसे इग्नोर करा, ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा ठीक है हो जाएगा, वही दवाइयाँ खाई जो मैं आपको बता रहा हूँ, सेम मेरे साथ वो हो रखा है। उसके बाद मेरे फिस्टुला बन गया। शुरुआत में आपको लगेगा बाल तोड़ हो गया है आपके हिप के ऊपर, लेकिन वो बाल तोड़ नहीं होता है, बाद में वो समस्या बनती जाती है और वो समस्या इतनी बड़ी हो जाती है कि एट लास्ट आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। मैंने लेज़र सर्जरी करवाई थी। अब सर्जरी के बाद कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही कमेंट लोगों के आते हैं कि सर्जरी, लेजर सर्जरी होने के बाद जो छेद करते हैं डॉक्टर, उसके अंदर से पस आता रहता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पस आता है डॉक्टर का, मैंने भी उनसे पूछा था तो डॉक्टर का ये कहना है, मेरा क्या शुरुआत में 15-20 दिन में पस बंद हो गई थी, तो डॉक्टर ने ये बोला इतनी जल्दी ये पस बंद नहीं होना चाहिए, ये जितना निकले उतना बढ़िया रहता है। जब हम ऑपरेशन करते हैं तो पूरी अंदर तक उसे जला देते हैं, वो पूरी लेज़र डालते हैं और अंदर तक जितनी भी उसकी वो जो एरिया वो बनाती है वो पूरा उसको जला डालते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक परसेंट पस रह जाता है, तो वो पस गंदा पस होता है, उसे निकलने देना चाहिए। तो मेरे भी शुरुआत में क्या हुआ, 15-20 दिन में बंद हो गया था, लेकिन फिर बाद में मेरे इन्फेक्शन फैल गया और फिर मेरे को हैवी एंटीबायोटिक्स दी, वापस से फिर मेरे पस वो चालू हुआ। तो आप लोगों का बार बार कमेंट आता है कि पस आ रहा है, तो घबराइए मत। ये नहीं है कि हमने लेजर ऑपरेशन करा लिया तो पस बंद हो जाएगा, पस आएगा, 1 से 2 महीने तक पस आता ही है। तो पस को आने दे, वो गंदगी है, डॉक्टर कहता है दबा दबा के निकालो, अगर ये पस अंदर रह गया तो वापस से इन्फेक्शन फैलेगा और वापस से फिर फिस्टुला का ऑपरेशन होता है। आपने सुना होगा कई लोगों ने इसको बार बार 2 बार 3 बार 4 बार ऑपरेशन करा लिया, तो वो रीज़न यही रहता है, अगर अंदर पस रह गया तो वो वापस से फिस्टुला बन जाता है। तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये पस निकल जाए ऑपरेशन के बाद भी, और आपका फिस्टुला ठीक हो जाए। मेरे को 3 महीने हो गए ऑपरेशन कराए हुए, मैं एकदम अभी फिजिकली फिट हूँ, फाइन हूँ, मुझे अभी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जैसे बैक टू नॉर्मल लाइफ थी वैसे मैं आ चुका हूँ।
तो आप भी कोशिश करिए, जाके अपना ऑपरेशन कराइए। अब वो कौन सा ऑपरेशन बेटर है, लेज़र या ओपन सर्जरी, वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, तो आप डॉक्टर की राय लें। लेकिन ये दवाइयों से ठीक नहीं होता है फिस्टुला। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट ले लें, नहीं तो ये फैल जाता है, इतना फैल जाता है हिप से लेके थाई, नी तक, घुटने तक इस पस ही पस फैल जाती है। मैंने ऐसे केस भी देखे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।